कोरोना संक्रमित रिपोर्ट आने के बाद रुद्रपुर व घर का क्वारंटीन काल पूरा कर बाहर निकले भाजपा नेता का पारा न सिर्फ सातवें आसमान पर दिखा, बल्कि उन्होंने मौजूदा सिस्टम की जमकर धज्जियां उधेड़ी। साथ ही कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना संक्रमित मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकार के बड़े बड़े दावे की हवा भी निकाल कर रख दी। जसपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता ने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल भी खड़े किए। वरिष्ठ समाज सेवी व भाजपा नेता पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड सेंटरों पर कोरोना संक्रमितों को सुविधाएं उपलब्ध न कराने को लेकर अपनी ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर आरोप मढ़े। उन्होंने कहा कि कोविड सेंटरों पर असुविधाओं का बोलबाला है और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही कोई भी सुविधा उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। श्री अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनको खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द आदि जैसे कोई भी लक्षण एवं किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं महसूस हुई। फिर भी स्वास्थ्य विभाग टीम ने उनकी जांच कर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव दिखाई है, जिसकी वजह से उनको गत 13 जुलाई को कोविड सेंटर रुद्रपुर भेज दिया था। उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोविड सेंटर पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, ना तो सफाई व्यवस्था और ना ही खाना पीना ठीक प्रकार से दिया गया है। वहां पर कोरोना मरीजों को परेशानी के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि पीएम राहत कोष द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए दी जा रही धनराशि का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खुलेआम दुरुपयोग किए जाने के भी आरोप लगाया। साथ ही लेबोरेटरी लैब भेजे गए सैंपलों की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में धांधली का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रयोगशाला लैब में जांच मशीनों द्वारा अधिकांश लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव दिखाई जा रही है, जिनको किसी भी प्रकार का कोई संक्रमित लक्षण न होने पर भी उनको कोरोना पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड सेंटर रुद्रपुर में उन्हें मात्र 9 दिन रखकर घर वापस भेज दिया है, जबकि कोविड सेंटरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को 14 दिन तक रखने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोविड सेंटरों पर कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ डॉक्टर और अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा भी भाजपा नेता ने मौजूदा सिस्टम पर खुलकर हमला बोला। इससे पूर्व अजय अग्रवाल का उनके समर्थकों व नगर के सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत कर अभिवादन किया। कुमाऊं मिड डे न्यूज के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। उस जो क्वारंटाइन किया जा रहा होटलों में, मैं एक बूंद भी उससे संतुष्ट नहीं हूँ। जो वहाँ पर पॉजिटिव केस जा रहे हैं उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। जैसे दवाइयों का ना देना, कोई इलाज नहीं, कोई गर्म पानी नहीं, किसी तरह का भोजन देने का तरीका। भाई जो पेशेंट आपने बनाकर भेजे उनको उनके कमरे के दरवाजे पे और थर्माकोल की प्लेट और इस तरह से ऊपर से खाना फेंका जाता था कि मैंने वीडियो डाली है, आपने सब देखा। सफाई नहीं। मैं 13 तारीख को गया, 19 तारीख को आया, एक रूम में भी मैं सब देखता। किसी रूम में जो स्वीपर पूरी किट पहने हुए थे किसी कमरे में नहीं घुसे। मैं झिंझर होटल में रहा, पूरे होटल में कहीं कोई सैनिटाइजर नहीं दिया गया, पेशेंट को ना रखा हुआ था। नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना का जो भय जो जनता के अंदर व्याप्त है, इस कोरोना के भय को जनता से दूर करें और इनकी रिपोर्टें सही करके करवाएं जहाँ भी हो रही हो, क्योंकि इस समय समाज के अंदर बहुत बड़ा भय इस समय व्याप्त है। और मेरा तो यही निवेदन है कि प्रशासन और शासन को समस्त जनता हर तरह से कोऑपरेट कर रही है। हम लोग भी निवेदन कर रहे हैं कि अपने घर से मत निकलो, जरूरी हो तब निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। मगर एक शासन और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, और निवेदन ये है कि जनता के साथ कोई गलत काम मत नहीं होना चाहिए, कोई अत्याचार जनता के साथ नहीं होना चाहिए, जो मेरी निगाह में हो रहा है। कोई ये लगा लो कि मैं जिस होटल में रह रहा था मैं भुक्तभोगी हूँ। भाई 13 तारीख को मैं रात को 11 बजे गया और 19 तारीख को मेरी छुट्टी हो गई। और ऐसी मेरी वाइफ और बेटा
19 तारीख को गए और उनकी 23 तारीख को छुट्टी हो गई। तो मैं सरकार से, शासन से, प्रशासन से बहुत मजबूती के साथ एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते जनता की तरफ से ये पूछना चाहता हूं कि ये कोई खर्चा पेशेंट से तो लिया नहीं जा रहा, तो ये कितना खर्चा डाला जा रहा है एक पेशेंट के, जो सरकार पर फंड है, वो कितना खर्चा एक पेशेंट पर डाला जा रहा, ये मेरी बहुत मजबूत मांग है। और ये यदि नहीं बताया गया तो मैंने फिर कहा कि मैं ये बात केंद्र तक, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने में चूकूंगा नहीं, संघर्ष करूंगा, कर रहा हूं, करता रहूंगा।